नमो नमः। पठत संस्कृतम जयत संस्कृतम। आज हम आप लोगों के साथ दर्शन शास्त्र की इस प्रश्नावली के साथ हो संस्कृत सेवा 9 के चैनल पे स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस माध्यम में प्रश्न हम अधिक कुछ करा पाएंगे। इस कारण आज हम आपको एक पीडीएफ के माध्यम से, जिसमें कि अधिक से अधिक प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जाने की संभावना है, ऐसे प्रश्नों के साथ हम कुछ प्रश्न हैं उन्हें हल कराते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसीलिए आज हम केवल प्रश्नों की सीरीज आप लोगों के बीच में लाए हैं, जिससे आप रिवाइज कर सकें। और आज हम एक पीडीएफ के माध्यम से दर्शन शास्त्र के, जिनमें चाहे वो तर्क भाषा है, साहित्य और सांख्य दर्शन है, तर्क संग्रह है, सभी के प्रश्न आपके बीच में रहेंगे। दर्शन शास्त्र से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, जो अभी तक पूछे भी जा चुके प्रश्नावली हैं, इनको आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सत्कार्यवाद के कितने कारण हैं? सत्कार्यवाद के कितने कारण हैं? तो जिसका सही आंसर है 5 कारण है सत्कार्यवाद के। सत्कार्यवाद का कारण है सर्वसंभवाभावात्। आप इसमें देखते जाएं, सामेप्य, समानाधिकरण, सर्वसंभवाभावात्, सामान्यता दृष्ट। तो अभी आप देख लीजिए सर्वसंभवाभावात्। सत्कार्यवाद का कारण और क्या है? कारण भाव, ये सही है। उपादान ग्रहण किसका कारण है? तो सत्कार्यवाद का कारण है। सत्कार्यवाद का कारण नहीं है उपादान ग्रहण, समानाधिकरण, असत्करण, सर्वसंभव भावात। देखिए, ये सब इसके कारण हैं। उपादान ग्रहण भी होता है, कारिका आप जब पढ़ेंगे तो उससे क्लियर हो जाता है। और असत्करण भी हो जाता है सर्वसंभव भावात। समानाधिकरण है, समानाभिहार नहीं, समानाधिकरण ये जो है सत्कार्यवाद का कारण नहीं है। असद कारणाद उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव भावात। सक्तव्य शक्य कारणात्, सक्तव्य शक्य कारणात्। अब यहाँ ये पूछा जा रहा है कि सक्तव्य शक्य कारणात् कारण भावाच्च, यह कारिका किससे संबंध है? तो आपको याद है कि सत्कार्यवाद से संबंध है, ये टिक लगा हुआ है। सत्कार्यवाद। पुरुष का लक्षण क्या है? अचेतन, प्रसवधर्मी, त्रिगुणात्मक, विवेकी। तो हम प्रकृति और पुरुष के बारे में बहुत ही अच्छे से बताए भी हैं। पुरुष का लक्षण क्या है? विवेकी होता है, पुरुष विवेकी है। और चेतन कौन है? चेतन पुरुष है। चेतन कौन है? चेतन पुरुष है। सभी विकल्प आपके सम्मुख हैं, हम केवल सही विकल्प में टिक लगाते हैं और वही पढ़ेंगे, जिससे काफ़ी क्वेश्चन है जो जल्दी हल हो जाए और आपके सामने कई सारे प्रश्न आ जाएं। एक निगाह केवल आपको इनको देख लेना है। हाँ, पुरुष का लक्षण नहीं है। पुरुष, देखिए इसमें क्या पूछे हैं? नहीं है, पुरुष का लक्षण नहीं है। क्या नहीं है? विवेकी नहीं होता पुरुष, अप्रधान होता है, अचेतन है, असामान्य है। तो ये तीनों होते हैं, लेकिन पुरुष का लक्षण अचेतन, अचेतन नहीं है, क्योंकि पुरुष चेतन होता है, पहले आप देख चुके हैं। तद विपरीत तथा च सांख्य कारिका, यह किससे संबंध है? तद विपरीत तथा च सांख्य कारिका का यह अंश किससे संबंध है? पुरुष से संबंध है, टिक लगा हुआ है, देख लीजिए आप। और नेक्स्ट 11 प्रश्न, प्रकृति का लक्षण क्या है? त्रिगुणात्मिका, इसलिए विकल्प सी टिक लगा हुआ है, आपको दिख रहा है, विकल्प सी सही है। त्रिगुणम विवेक विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मे व्यक्त तथा प्रधानम, यह किसका लक्षण है? तो त्रिगुण के जहाँ बात आती है, त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्य चेतनम, ये प्रकृति, इसमें बिना सोचे विचारे आप प्रकृति लगा दीजिए। प्रकृति का लक्षण क्या है? प्रकृति प्रधान है का प्रधान? अप्रधान है। प्रधान कौन है?
अब देखिए, प्रकृति का लक्षण नहीं है अप्रधान, अर्थात इसका मतलब है कि प्रकृति क्या है, प्रधान है। प्रकृति सामान्य है, अचेतन है, अविवेकी है, लेकिन प्रकृति क्या नहीं है, प्रधान है। क्योंकि प्रधान कौन है, प्रकृति प्रधान है। और प्रकृति का लक्षण नहीं है, आप लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो इसे देख लीजिए कि प्रकृति का लक्षण नहीं तो आप अप्रधान देखें तो समझ लेंगे कि गलत है, लेकिन ये नहीं पूछा है, इसलिए विकल्प सी सही है। आगे आइए, न प्रकृति न विकृति, मूल प्रकृति, ये जो कार्य कल हम बताए थे, तो न प्रकृति न विकृति कौन है, ये पुरुष जो होता है, ये भैया पुरुष न तो प्रकृति ही न विकृति ही, पुरुष होता है, न प्रकृति ही न विकृति ही। अविकृति कौन है, टिक लगा हुआ है, प्रकृति, तन्मात्राएं, महान, मन, महान से महत आप समझ सकते हैं। तो अविकृति कौन है, प्रकृति अविकृति है। भोग त्रिभाव किसकी सत्ता के लिए हेतु है, प्रकृति, पुरुष, मन, अहंकार। जो सही होगा उत्तर पुरुष। भोग त्रिभाव किसकी सत्ता के लिए हेतु है, हेतु मतलब कारण है। भोग त्रिभाव कल हम जो प्रकृति और पुरुष में आपको दिखाए थे, उसमें एकदम कन्फर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि कौन किसके लिए है। तो आगे देखिए, इनमें क्या हो गया, सही सही क्या होगा, पुरुष नहीं, भोग त्रिभाव पुरुष। साक्षी कौन है, मन, अहंकार, प्रकृति, पुरुष साक्षी होता है। पुरुष क्या है, दृष्टा है, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। पुरुष क्या है, दृष्टा है। अब देखिए, पुरुष का लक्षण नहीं है, क्या नहीं है, पुरुष साक्षी है, पुरुष दृष्टा है, मध्यस्थ, प्रधान, क्योंकि प्रकृति क्या है, प्रधान है, तो पुरुष का लक्षण ये नहीं है। तो चले आगे 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 हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कैवल्यम मध्यस्थम दृष्टित्व कर्तृत्व भावाच संबद्ध है। कैवल्य की बात यहाँ आती है, कैवल्य किससे संबंधित है, पुरुष से। अब और देखिए, प्रकृतेर महास ततो अहंकार तस्मात् गणश्च खोडफकः, यह किससे संबंध है, कल ही बताए थे सृष्टि क्रम जब बताते समय खोडफ कौन कौन है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है, ये सृष्टि का क्रम है। प्रकृति से सृष्ट है महान, प्रकृति से कौन सृष्ट है, महान। प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ, महान, महत। या महान से उत्पन्न कौन हुआ, देखिए प्रकृति से महत, आप चार्ट याद करिए, महत, महत से अहंकार। पंच महाभूत किससे उत्पन्न हुए हैं, लास्ट में कल मैं दिखाया था कि पंच तन मात्राओं से उत्पन्न हुए थे, पंच तन मात्रा से उत्पन्न है। या स्पर्श तन मात्रा से उत्पन्न क्या है, वायु। वायु चूँकि स्पर्श के द्वारा ही, वायु आपको लग रही कि नहीं लग रही कैसे पता चलता है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि वो स्पर्श तन्मात्रा से उत्पन्न वायु है। पृथ्वी किसकी तन्मात्रा से है, तो गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंध वाला विकल्प सही है। तन्मात्रा से उत्पन्न क्या है, 28वां प्रश्न, तेज। रूप, रूप अब आप समझ लीजिए कि रूप जब कब दिखेगा, जब तेज रहेगा। तेज मतलब आप सोच लीजिए प्रकाश रहेगा, अंधकार में आपका रूप नहीं दिखेगा, तो आप समझ लीजिए कि आपका रूप कब दिखेगा, जब तेज रहेगा। तेज कब रहेगा, तेज रहेगा तभी रूप दिखेगा। जल किस तन्मात्रा से उत्पन्न है, तो रस। रस क्या बिना जल के हो सकता है, इसलिए जल और रस का संबंध है। तो जल किस तन्मात्रा से उत्पन्न है, रस से उत्पन्न है, विकल्प ए सही है। आकाश किस तन्मात्रा से उत्पन्न है, आकाश अर्थात शब्द,
आप सुनाई पड़ता है तो आकाफे, कान के पास हाथ लगा के आप लोग बोलते हैं। देखिए कुछ लोग हैं आकाफे, आकाफ में बोल रहे हैं, तो आकाफ का तात्पर्य शब्द से ग्रहण करिएगा। आकाफ किस तान मात्रा से उत्पन्न है? तो शब्द से। अहंकार से क्या उत्पन्न है? खोडफ गढ़। अहंकार से एक खोडफ गढ़ हैं, कल बताए थे कौन कौन है। प्रत्यय स्वर्ग कितने हैं? 4 हैं, 4 प्रत्यय स्वर्ग हैं। टिक लगा हुआ है, इससे और जल्दी हो जाएगा और हमें बताने में आसानी भी हो रही है। अब आगे आइए, विपर्यासक्त तुष्ट सिद्धाख्या, यह किससे संबंध है? प्रत्यय स्वर्ग से। जहाँ विपर्या स्वर की बात आती है, विपर्यासक्त तुष्ट सिद्ध, ये प्रत्यय स्वर्ग से संबद्ध है, विकल्प सी सही होगा। अज्ञान का किसमें अंतर्भाव है? विपर्यय में। अज्ञान का अंतर्भाव किसमें है? अज्ञान, विपर्यय का मतलब क्या है? विपर्यय। जो अज्ञान है, अज्ञान किसमें है? सिद्धि में है, डी विकल्प सही है। तुष्टि का किसका अंतर्भाव है? धर्म में। अगर तुष्टि हो गई समझिए आप धर्म हो गए। इसका बहुत अच्छे से देखिए, प्रश्न पूछे जाते हैं। तुष्टि धर्म, ज्ञान सिद्धि, अज्ञान विपर्यय, रट लीजिए। अधर्म अशक्ति, अधर्म अशक्ति। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो है, प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृतौ एकैनामात्यन्तिकमुभयम्, यह किससे संबंध है? एफ कैवल्य के लिए कहा गया है, विकल्प डी सही है। इसमें ये न तो सत्कार्यवाद है, न सृष्टिकर्म है, न तो प्रत्यय वर्ग है। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात्, शरीर के भेद पर चरितार्थत्वात् होता है। प्रधान विनिवृतौ, प्रधान की विनिवृत्त, कैवल्य प्राप्ति के समय के लिए ये है। यह कैवल्य कौन प्राप्त करता है? कैवल्य पुरुष प्राप्त करता है। कैवल्य कौन प्राप्त करता है? पुरुष। कैवल्यम आपनोति से संबंध क्या है? आपनोति, कल हम बहुत ही अच्छे से इसको बताए थे। ऐकांतिकम आत्यंतिक, विकल्प डी। कैवल्यम आपनोति पुरुषार्थ ज्ञानमिदम समाख्यातम पवित्रम। तो केवल एक ही देखिए जिससे कि ये आपको याद रह जाए, नहीं तो आप सब पढ़े रहेंगे तो सब आप वहीं करके चले आएंगे। कैवल्यम आपनोति एकांतिकम आत्यंतिक, अधिकार विषय संबंध प्रयोजनानि। यह वाक्य किससे संबंध है? अब आ जाइए, अब आपको याद आ गया होगा कि अनुबंध चतुष्टय की बात कही है गई है। वेदांत सार, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, ये 4 प्रयोजन और अनुबंध हैं। तो चारों ये अनुबंधों में अनुबंध है। अधिकारी किससे संबंध है? अनुबंध से। प्रयोजन किसका भेद है? अनुबंध का ही तो भेद है। अधिकारी विषय, देख रहे हैं ना, अधिकारी विषय प्रयोजन, ये चारों हैं। तो अब किससे संबंध है? अनुबंध से। तो अगर एक का भी दे दिया गया कि अनुबंध किससे संबंधित है, तो आपको पता है कि प्रयोजन से। अब आइए, अनुबंध नहीं है, अधिकारी विषय प्रयोजन है, ईश्वर अनुबंध है, तो ईश्वर बिल्कुल अनुबंध नहीं है। ईश्वर अनुबंध नहीं है। अनुबंध इसमें कौन है? ईश्वर, जीव, ये सब। तो विषय आपको दिख रहा है, तो विषय क्या है? अनुबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संध्या वंदन आदि कैसा कर्म है? संध्या वंदन कैसा कर्म है? संध्या वंदन कैसा कर्म है? देखिए, थोड़ा हम इस पे बनाते नहीं, इसलिए हमारे समझ में भी कम आता है। कोशिश किए कि इससे प्रश्न अच्छे जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। ऐसे टिक लगा हुआ है, नॉर्मल देख लीजिएगा। संध्या वंदन आदि कैसा कर्म है? नित्य, प्रायश्चित, नैमित्तिक, उपासना, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको आपको पढ़ना है। संध्या वंदन आदि कैसा कर्म है? नित्य कर्म है। संध्या वंदन नित्य कर्म है।
अब देखिए, यह प्रायश्चित कैसा कर्म है? संध्या वंदन आदि जातेष्टि चांद्रायण आदि पांडिल्य। इसको, ये जो प्रश्न आ रहे हैं आपके सम्मुख, इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। ये चांद्रायण, यह प्रायश्चित कर्म है। चांद्रायण, संध्या वंदन नित्य है। साधन चतुष्टय संपन्न कौन है? अधिकारी। अधिकारी क्या है? साधन चतुष्टय संपन्न है। प्रमाता कौन है? प्रमाता भी अधिकारी ही है। जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। देखिए यहाँ आ गया कि जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। प्रमेय क्या है? विषय है। जीव ब्रह्म ऐक्य शुद्ध चैतन्य जो है वही प्रमेय है। यह किससे संबंध है? प्रमेय विषय से। बोध बोधक भाव किसका लक्षण है? बोध बोधक भाव, अधिकारी, विषय, संबंध, ईश्वर। तो टिक लगा है संबंध, जिससे कि आपको आसानी हो सकेगी, हमेशा देख सकते हैं आप। बोध बोधक भाव लक्षण है संबंध। प्रयोजन का इससे संबंध है। प्रयोजन का किससे संबंध है? शुद्ध चैतन्य प्रमेयम। बोध बोधक भाव लक्षण स्वस्वरूपानंदावाप्ति साधन चतुष्टय संपन्न। तो स्वस्वरूपानंद वाप्ति प्रयोजन क्या है? वेदांत का, वेदांत सर्ग की स्वस्वरूपानंद वाप्ति, स्वस्वरूपानंदावाप्ति का प्रयोजन है। समष्टि व्यष्टि अभिप्रायण एकम अनेकम इति च। क्या है? ये अज्ञान है। समष्टि व्यष्टि अभिप्रायण एकम अनेकम इति च, ये क्या है? अज्ञान का लक्षण है, अज्ञान है। समष्टि उपहित चैतन्य कौन है? जो समष्टि से उपहित है वो क्या है? ईश्वर। अल्पाज्ञ, अनीश्वर, ईश्वर, प्राज्ञ। तो क्षम्यताम, और जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट कराते हैं अभी थोड़ी देर में फिर।